जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग 18वां अध्याय को सुनते हैं। नंद, उपनंद और वृषभानुओं का परिचय तथा श्री कृष्ण की मृत भक्षण लीला। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर गोपनाओं के घरों में विचरते और माखन चोरी की लीला करते हुए नवकंच लोचन मनोहर श्याम रूपधारी श्री कृष्ण बालचंद्र की भांति बढ़ते और लोगों के चित्त चुराते हुए से व्रज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। नौ नंद नाम के गोप अत्यंत चंचल श्री नंदन को पकड़कर उन्हें घर ले जाते और वहां बैठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए मोहित हो जाते थे। वे उन्हें अच्छी अच्छी गेंदें देकर खिलाते, उनका लालन पालन करते, उनकी लीलाएं गाते और बड़े हुए आनंद में निमग्न हो सारे जगत को भूल जाते थे। राजन ने पूछा, देवर्ष, आप मुझे से 9 उपनंदों के नाम बताइए। वे सब बड़े सौभाग्यशाली थे। उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए। वे पहले कौन थे जो इस भूतल पर अवतरित हुए? उपनंदों के साथ ही 6 वृषभानुओं के भी मंगलमय कर्मों का वर्णन कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, गय, विमल, शीश, श्रीधर, मंगलयन, मंगल, रंगविलीश, रंगोजी तथा देवनायक, ये 9 नंद कहे गए हैं जो व्रज के गोकुल में उत्पन्न हुए थे। वितिहोत्र, अग्निभूमक, सांब, शिविर, गोपित, श्रुत, व्रजेश, पावन तथा शांत यह उपनंद कहे गए हैं। नीतिविद, मागध, शुक्ल, पंतक, दिव्यवाहन और गोपेश ये 6 वृषभानु हैं जिन्होंने व्रज में जन्म धारण किया था, जो गोलोक धाम में श्री कृष्ण चंद्र के निकुंज द्वार पर रहकर हाथ में बैठ लिए पहरा देते थे। वे श्याम अंगल वाले गोप व्रज में 9 नंद के नाम से विख्यात हुए। निकुंज में जो करोड़ों गायें हैं, उनके पालन में तत्पर मोरपंख और मुरली धारण करने वाले गोप यहाँ उपनंद कहे गए हैं। निकुंज दुर्ग की रक्षा के लिए जो दंड और पाश धारण किए, उसके 6 द्वारों पर रहा करते हैं, वे ही 6 गोप यहाँ 6 वृषभानु कहलाए। श्री कृष्ण की इच्छा से ही वे सब लोग गोलोक से भूतल पर उतरे हैं। उनके प्रभाव का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। फिर मैं उनके महान अभुदयशाली सौभाग्य का कैसे वर्णन कर सकूंगा, जिनकी गोद में बैठकर बाल क्रीड़ा परायण श्री हरि सदा सुशोभित होते थे। एक दिन की बात है, यमुना के तट पर श्री कृष्ण ने मीठी का आस्वादन किया। यह देख बालकों ने यशोदा जी के पास आकर कहा, अरे मैया, तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है। बलभद्र जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तब नंद रानी ने
अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। बालक के नेत्र भयभीत से हो उठे। मैया ने उससे कहा। यशोदा जी ने पूछा, ओ महमूद, तूने क्यों मिट्टी खाई? तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात बड़े भैया ये बलराम भी यही बात कहते हैं कि माँ मना करने पर भी यह मिट्टी खानी नहीं छोड़ता। इससे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है। श्री भगवान ने कहा, मैया, ब्रज के ये सारे बालक झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो मेरा मुंह देख लो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब गोपी यशोदा ने बालक का सुंदर मुख खोलकर देखा। यशोदा को उसके भीतर तीनों गुणों द्वारा रचित और सब ओर फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया। सातों द्वीप, सात समुद्र, भारत आदि वर्ष, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक, प्रयतन तीनों लोक तथा समस्त ब्रजमंडल सहित अपने शरीर को भी यशोदा ने अपने पुत्र के मुख में देखा। यह देखती ही उन्होंने आंखें बंद कर ली और श्री यमुना जी के तट पर बैठकर सोचने लगी, यह मेरा बालक साक्षात श्री नारायण है। इस तरह वे ज्ञाननिष्ठ हो गई। तब श्री कृष्ण उन्हें अपनी माया से मोहित करते हुए हंसने लगे। यशोदा जी की स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का जो वैभव देखा था वह सब वे तत्काल भूल गईं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में ब्रह्मांड दर्शन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।